भारत ने प्रगति की राह को पकड़ लिया है क्योंकि देश पर भगवा दल का शासन है और मुखिया हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जिनके विजन की वजह से आज पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान है। लेकिन देश में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनका काम बस मोदी का विरोध करना रह गया है। वो हर मुद्दे पर मोदी के खिलाफ बोलेंगे क्योंकि उनका एजेंडा ही मोदी विरोधी है। विपक्ष की गोद में जाकर बैठे ऐसे पत्रकार को अगर हम रोंदू पत्रकार कहें तो गलत नहीं होगा। इनकी पहचान लिबरल गैंग के सदस्य के साथ साथ मोदी विरोधी पत्रकार की भी की गई है और इनके कर्मकांडों की वजह से इन पर से देश के लोगों का भरोसा उठ गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम है रवीश कुमार का, जो 2014 के बाद से अब तक विपक्ष का एजेंडा चला रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जब विपक्ष पर प्रहार करते हैं तो रवीश कुमार को जबरदस्त मिर्ची लगती है। हालांकि वो सिर्फ तिलमिलाकर रह जाते हैं क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही है। देश के लोग पीएम नरेंद्र मोदी और भगवा दल के साथ खड़े हैं। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस और बाकी के विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ भी करने को निकला हूं। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधते हुए ये कहा कि आप पिछली बार लोकसभा चुनाव में अपनी सीट पर हार की शिकायत कर रहे थे, मगर आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलने के बाद हमें वोट दे दिया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद एजेंडावादी पत्रकार रवीश कुमार को मिर्ची लग गई और वो तिलमिला गए। जिसके बाद रवीश कुमार ने एक ट्वीट कर इशारों में बीजेपी को घेर दिया, लेकिन बीजेपी को घेरने के चक्कर में वो खुद जनता की रडार पर आ गए। इस ट्वीट पर कई लोगों ने रवीश कुमार को घेरा। दरअसल अडानी विवाद के बीच रवीश कुमार ने गौतम अडानी को लेकर ट्विटर पर एक खबर की स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। उनका ये तंज पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर था, क्योंकि राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान रवीश कुमार को इतना चुभा कि वो ट्वीट करने पर मजबूर हो गए। हालांकि उनके इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें करारा जवाब भी दिया। साक्षी सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि रवीश, तुम हमेशा मोदी विरोधी ट्वीट करते हो, इसीलिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, तो फिर आपको अपना घर चलाने के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। तो वहीं प्रमोद नाम के एक यूजर ने रवीश कुमार की खिंचाई करते हुए लिखा कि भारतीय राजा क्रूर अत्याचारी है, ये बताने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और अब भारतीय बिजनेसमैन लुटेरे हैं, ये हिंडनबर्ग और बीबीसी बताने आए हैं, जिस पर हैशटैग सपोले फुफकार रहे हैं। तो वहीं अमरीय मिश्र नाम के एक यूजर ने लिखा कि अडानी के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। आप ध्रुव राठी के चक्कर में पड़िए, देखते ही देखते वो सबसे बड़ा वाला यूट्यूबर बनता जा रहा है, जो कि आपके करियर के लिए ठीक बात नहीं। कहीं लोग आपके बजाय उसे ही ना देखने लगे। आपका असली कंपटीशन राठी है। इसके अलावा भी कई और लोगों ने रवीश कुमार को करारा जवाब दिया। तो देखा आपने, रवीश कुमार पीएम और बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन वो खुद लोगों के निशाने पर आ गए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।